नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ममता बनर्जी स्लैश ममता बानो इज़ सच अ पथेटिक चीफ मिनिस्टर दैट वो लाशों के ढेर पे राज कर रही है अभी। उस बंदी को ये नहीं समझ आ रहा है कि फ्यूचर तेरा भी बहुत ब्राइट नहीं है, लेकिन खैर उसका काम है वो। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये बोल रहे हैं कि रवीश क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है इसके बारे में, तुम्हारा ये ध्रुव राठी क्यों नहीं बोल रहा है, या कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोल रहे। यार वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे? अगर वो बोलेंगे भी तो वो वही बोलेंगे कि भाजपा ये करवा रही है, भाजपा ऐसे ऐसे बिल लेके आती है, इसकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं। तो वो पहली बात अच्छा है वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो आपका खून ही जलाएंगे। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि गलत हो रहा है, जिहादी माइंडसेट के जो लोग हैं वो बुचरिंग कर रहे हैं हिंदूज का, वो ये बात नहीं बोलेंगे। वो कोई संवेदना, भारत में हिंदुओं को कोई संवेदना नहीं दिखाता है, न दिखाएगा, क्योंकि हिंदू सड़क पर नहीं आता है। यह है सच्चाई। हम मैं ये नहीं कहती कि हमको सबको सड़क पे आना चाहिए। यार हमने लोग चुन दिए, हम अपना खाने कमाने में बिजी हैं, हम पत्थरबाजी वाले लोग नहीं हैं। हम सुख शांति से रहना चाहते हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। इतने हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे पे ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया, हम उनको भी बुरा नहीं मानते। हम नफरत नहीं करते उनके देश में जाने से, हम बल्कि मर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं उनके देश में जाके सेटल होने के लिए। हम वो लोग हैं जो मुगलों की चरण वंदना करते हैं, उनके देश में जाके मर रहे हैं। तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को अगर कुछ दो जूते अगर कोई किसी को मार दे, किसी जिहादी को, तो हमारे हिंदू लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस, सीपीआई और जो ये सब पार्टी वाले लोग हैं वो लोग कुछ बोलेंगे ऐसे मैटर पे? वो नहीं बोलेंगे। मुझे दुख सबसे ज़्यादा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके रिएक्शन का। मुझे ये नहीं समझ, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हिंदू कट रहा होता है, बांग्लादेश में भी लास्ट ईयर हिंदू कट रहा था, अभी भी कट रहा होगा, तब आपने दूसरे देश की बात है ये करके छोड़ दिया। गाजा पट्टी पे कुछ होता है, मैंने एम्स्टरडेम की सड़कों पर उन लोगों को प्रोटेस्ट करते देखा है। साले ये भी हिपोक्रेसी है, बट मैंने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। यही हिंदू इंडियन लोग के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अब जाके ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि वो गाजा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक लोगों का आप प्रोटेस्ट नहीं देखोगे बांग्लादेशी हिंदूज के लिए, या भारत बंगाल में जो भी हिंदू कट रहे हैं उनके लिए एक पोस्टर नहीं देखोगे आप। तो वैश्विक स्तर पे हम शायद प्रोटेस्ट वेटेस्ट इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हमें क्या है कि कट रहे हैं, कटने दो, चलता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब सत्ता में हमारी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आप हिंदुत्व के नाम की खाते हैं, उसी के नाम की वोट लेते हैं। जब ऐसी पार्टियां कुछ नहीं रोक पाती, आपके होते हुए सेंटर में की सरकार होते हुए अगर हिंदू कट रहा है, तो आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मुलायम सिंह ने साधुओं पर गोली चलवा दी, लेकिन आप लोग अभी जो कर रहे हो वो क्या है? आप गोली नहीं चलवा रहे हो, लेकिन गोली चल रहा है तो आप उसको रोक भी नहीं रहे हो। उनके घर चुन चुन के फूके जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ पुणे नागपुर में अभी कितना, 1 महीना पुराना भी न्यूज़ नहीं है, नागपुर में जो हिंसा हुई उसमें हिंदू लोगों की गाड़ियां जल ठोक के फूकी गई हैं। कैसे उनके साथ कुछ नहीं होता और वो बाहर पब्लिक में नहीं आता? मैं ये जानना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में नागपुर तो देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, राइट, लेकिन हुआ कुछ? अभी बंगाल में आप क्या कर रहे हो? आप ये कहना चाहते हो कि ठीक है बंगाल में आपकी सरकार नहीं, आप ये कहना चाहते हो कि सेंटर में आपकी सरकार होने के बाद भी आप इतने वल्नरेबल हो कि आप कुछ नहीं कर सकते? भाजपा वालों, अमित शाह, मोदी जी, आप लोग बड़े लीडर हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप ही के देश में ये हाल चल रहा है, डिस्प्लेस हो गए। मैं अगर कश्मीर के 1991 के एक्सोडस के लिए अगर कांग्रेस से नफरत कर सकती हूँ, तो इसके लिए क्या आपसे नफरत नहीं की जाएगी? मैं ये जानना चाहती हूँ, जब कश्मीरी पंडित वहाँ से हटे, आज कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम रह गए, राइट? ऋषि कश्यप की धरती पे मुसलमान क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो रह रहे हैं। आज वहाँ पंडित तो वापस जाके नहीं बच सकता, इतने साल का मैटर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट मैटर लेने को तैयार नहीं है यार। अगर आप ये चीज़ें से मुर्शिदाबाद में जो लोग डिस्प्लेस हुए, डू यू थिंक दे कैन गो बैक अगेन? आई डोंट थिंक सो। एक बार वो हट गए, वो रिफ्यूजी कैंप में चले गए, वो रिफ्यूजी कैंप में ही रहेंगे, अब वो नहीं आ पाएंगे अपने जगह पे वापस। किसकी जिम्मेदारी होगी ये? ममता बनर्जी की? नहीं, जिम्मेदारी भाजपा की बनती है, क्योंकि सत्ता आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, वो बॉर्डर स्टेट है यार। कम ऑन, फॉर गॉड सेक।
कुछ नहीं कर सकते आप तो लानत है आपके ऊपर, आप सत्ता दे दीजिए किसी और को, क्योंकि इससे अच्छा है कि हम कांग्रेस के राज में कट रहे हो, कम से कम ये तो हम ये भ्रम, इस डिल्यूजन से तो दूर रहेंगे कि हमारी सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार जैसा फील नहीं हो रहा है हमें। यही ये जो दर्द है ना लोगों का, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ बहुत सारे चूतिए बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि डिजर्व करते हैं बंगाल वाले। अच्छा भाई, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे तो हम डिजर्व करते हैं। मोदी जी को मुस्लिम वोट नहीं करते, बट फिर भी आप सौगातें मोदी करते हो कि नहीं करते हो? हज यात्रा में फंडिंग कर रहे हो, कांग्रेस में कर्नाटका वाले आपको 4% से अब 8% रिजर्वेशन कर दिया ओबीसी वालों का। कहते हैं ना मुसलमान, भारतीय मुसलमान आपको वोट नहीं देते, बट कहते हैं कि सरकार में प्राइम मिनिस्टर आप सबके हो, आप सिर्फ हिंदुओं की नहीं सुनोगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप सिर्फ मुस्लिमों की सुनोगे? सौगाते मोदी, आपको मुस्लिम तो वोट नहीं करता, क्यों करा आपने सौगाते मोदी? 2-2 सिलेंडर जो ईद में एक्स्ट्रा बांट रहे थे कश्मीर में आप। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदुओं के लिए क्या करोगे आप, उनकी सेफ्टी के लिए? तो ये जो बेवकूफ़े लोग बैठे हुए हैं कि दे डिज़र्व इट, यार मैंने वोट नहीं किया है तो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, और मैं टैक्स नहीं देती हूँ सरकार को, और मैं अगर आपको वोट नहीं कर पा रही हूँ किसी वजह से, तो इसका मतलब मैं मर जाऊँ? ये है, ये ऐसे ट्रीट करेंगे लोग। और ये जो लोग ऐसे कमेंट दे रहे हैं ना, मैंने भी सुने कल कुछ गधों के ट्वीट ऑन यस्टरडे कि बंगाल डिजर्व करता है 100 रुपये लेके, 1000 रुपये लेके वो दीदी को वोट कर रहे हैं। क्या रहते हो आप बंगाल में? आप जानते हो उनकी स्थिति? मैं कह रहा हूँ ठीक है 1000 रुपये लेकर के अगर वो वोट कर रहे हैं, यार अगर किसी के भाजपा को वोट करने की वजह से किसी के बच्चे बाप मार दिए जा रहे हो तो वो क्या करेगा? वो 1000 रुपये लेके ममता को ही वोट करेगा ना? जान पहले अपनी देखेगा ना आदमी। यूनाइटेड मैं तो नहीं देख रही बिहार के और उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठित होकर बंगाल में चले गए मुर्शिदाबाद बचाने के लिए, या बंगाल के अदर एरिया कलकत्ता के ही हिंदू इकट्ठा होकर के मुर्शिदाबाद चले जाएं अपने उन्हीं हिंदुओं को बचाने के लिए। मैंने तो ये भी नहीं देखा, नहीं हुआ ना। तो जब आप यूनाइटेड नहीं हो तो आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि वो लोग डिज़र्व करते हैं? कोई डिज़र्व नहीं करता। और अगर आप ये सोचते हो कि आप डिज़र्व करते हो तो आप अपने दिन का भी इंतजार करो, क्योंकि कल जब आप कट रहे होगे तो ऐसे कोई और भी बोल रहा होगा आप डिज़र्व करते हो। जस्ट बिकॉज कि हम बेटर स्थिति में है डजंट मीन हमको ये राइट है कहने का कि वो उन्होंने भाजपा को वोट नहीं किया। क्योंकि भाजपा जिस तरीके की हरकतें कर रही है, मुझे नहीं लग रहा कोई फ़र्क होता अगर सच में पार्टीशन का समय होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश अगर हिंदू महासभा की सरकार होती, तो कांग्रेस की ना होती, नेहरू की ना होती, कोई किसी सावरकर की होती, तो शायद चीज़ें अलग होती। मुझे लगता है नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिशियन को सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। उनको लग रहा है कि ये आग जब भड़केगी और हिंदू कटेंगे, तो जब इलेक्शन क्योंकि आया रहा ना अगले साल, तो हम इस बात को और भड़का रखेंगे। इनके लिए बड़ा अच्छा पॉलिटिकल गेन का टाइम है। बट नफरत है आपसे भाजपा वालों, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं डिस्प्लेस्ड हिंदुओं के लिए और वो जो काटे जा रहे हैं उनके लिए। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा रहा है इन मन बढ़ू जिहादियों के लिए, तो लानत है आपके ऊपर। आप सरकार छोड़ दीजिए, आप कहीं और करिए। आप सिर्फ डेवलपमेंट करोगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का क्या है? हिंदू की सेफ्टी का क्या है? जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो किस पे राज करेंगे आप? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर मैं अखिलेश यादव से ये उम्मीद नहीं कर रही कि वो ट्वीट करेगा, मैं सागरिका घोष, रवीश और मैं राजदीप सरदेसाई से ऐसी उम्मीद नहीं कर रही, लेकिन मैं भाजपा से उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि आपको हम वोट करते हैं हमारे लिए, हमारे सिविलाइजेशनल मैटर के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। और आप अगर ये कहना चाहते हो कि आप मदद नहीं कर सकते, तो लानत है आपके ऊपर। और आपको ऐसा लगता है कि आप आजीवन रहेंगे, तो आप नहीं रहेंगे। जिस तरीके की अगर आप इसी तरीके की हरकतें कंटिन्यू करेंगे तो आप नहीं रहेंगे आजीवन, दूसरे की सत्ता आएगी। क्योंकि हमें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम जब रहेंगे ही नहीं तो देश बाढ़ में जाए क्या कर सकते हैं? जिंदा भी तो रहना चाहिए ना हमें। ये जो लोग हैं जो बेवकूफ़ों की तरह उन लोगों को उन हिंदुओं को बंगाल में ब्लेम कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि दिन बहुत अच्छे हमारे भी नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो रहे हैं और इंडिया के हर स्टेट में हो रहे हैं। कहाँ कहाँ घुसे पड़े हैं ये जिहादी, हमें आइडिया भी नहीं है। जिनसे हम सामान खरीदते हैं, हमारे घर में जो आके काम करके जाती है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सीन। एनीवे दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि भाजपा कुछ करे, करती हुई दिख तो नहीं रही, लेकिन आई होप भाजपा कुछ करे और कुछ सीरियसली करे और सेट एग्जाम्पल सेट करे कि जो चल रहा है वो अच्छा तो नहीं चल रहा। नमस्कार दोस्तों।